दोस्तों, एक व्यक्ति बेहद ही गरीबी और तन्हाई में अपना जीवन गुजार रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह एकदम से अमीर बन जाता है और अमीर बनते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। अपना लाइफस्टाइल बदल देता है। वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगता है। उसे अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होती। वह यहाँ तक बदल जाता है कि वह अपने पत्नी तक को बदल देता है, उसे घर से भगा देता है और उसके बाद अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। पत्नी से 3 सालों का रिश्ता खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एक दिन वह अयोध्या घूमने के लिए जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक लड़का जिसका नाम बजरंगी होता है। वह अपने पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी, बहुत तन्हाई में अपना जीवन गुजार रहा था। दिहाड़ी मजदूरी का वह काम करता था, बिजली विभाग में काम करता था। लेकिन काम करते करते वह ठेकेदार बन जाता है। खंभा गड़वाकर तार खींचवाने का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का ठेकेदार बन जाता है और उसके बाद देखते देखते वह अमीर बन जाता है। अमीर बनने के बाद पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। दोस्तों, वह अपनों को ठुकराना शुरू कर देता है। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का फैसला करता है। उसके साथ जो उसकी पत्नी थी, जब उसे रोकती है, टोकती है, क्योंकि वह दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करता था, रात रात भर गायब रहता था। उसके माता पिता तो परेशान थे ही, वो पत्नी भी परेशान रहती है। जब उसको बोलने लगती है, टोकने लगती है, तो उससे वह बहुत बेरुखी से बातें करता था और कहता था, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, यह घर छोड़ के जा सकती हो। दोस्तों, पत्नी तो पत्नी ही होती है। कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए तो वह वही रहेगा। दोस्तों, उसका जोरदार विरोध करती है और इन सब बातों से तंग आकर पति पत्नी में मारपीट शुरू हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम महिमा होता है, हार मान लेती है। कहती है, ठीक है, तुम्हें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है तो तुम जियो, मैं जा रही हूँ अपने मायके। दोस्तों, वो खुशी खुशी कहता है, यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुम जा सकती हो। दोस्तों, वह रोते गाते चली जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने मायके जाने के बाद अपने दुनिया में बिजी हो जाती है और इधर बजरंगी जो है, उसे और छूट मिल जाता है। वह अपने ही तरीके से विलासिता भरा जीवन बिताने लगता है। अय्याशी करना, पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करने लगता है। इधर महिमा जो है, वह अपने मायके जाती है तो उसका मायका इतना अमीर तो था नहीं। फैजाबाद में उसका मायका होता है। उसके माता पिता होते हैं, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। तो वो वहां पर जाने के बाद अब उसका गुजारा कैसे हो, इसके बारे में सोचने लगती है। तो उसके गांव से कुछ औरतें जो हैं, वो सुबह सुबह अयोध्या जाती थी और उसके बाद शाम को वापस आ जाती थी। तो महिमा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाती हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग अयोध्या जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारा आयोजन होता है, तो हम लोग भंडारे का खाना बनाने के लिए जाते हैं। हलवा पूरी खीर वगैरह बनाने जाते हैं, प्रसाद वगैरह की पैकिंग करने जाते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। महिमा कहती है कि बहन, हमें भी ऐसा कोई काम दिलवा दो तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारा भी पेट भरने लगेगा। तो महिलाएं कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम भी चलो, 400 से 500 मिल जाते हैं। उसके अलावा जो है वह खाने का सामान मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन से जो महिमा थी वह भी अयोध्या जाने लगती है और भंडारे में काम करने लगती है। अब वहां जाने के बाद एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है विनोद पांडे। उसके पास वह काम करने लगती है। विनोद पांडे का जो काम होता है,
जो व्यक्ति अयोध्या में भंडारा करना चाहते थे वह उससे संपर्क करते थे और कहते थे हमें 1000 लोगों का प्रसाद बनवाना है या 5000 या 10,000 लोगों का। तो विनोद पांडे उनको पूरा पैकेज बताता था कि इतने पैसे दे दो तो तुम्हारे लिए हम पूरी सब्जी हलवा खीर जो भी बनाना होगा बनवा देंगे। उसके बाद लाख एक जगह स्टॉल लगवा देंगे, वहां पर अपने 2-3 लड़के खड़े कर देंगे, तुम्हारे जो बंदे होंगे वो भी तुम खड़े कर देना, अपने हाथों से प्रसाद दे देना। तो कुल मिलाजुला कर वो जो बताता था उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था और उनका काम आसान हो जाता था। वो सिर्फ पैसा लेकर जाते थे, उसको पैसा देते थे, वो सारा सामान बना के और अयोध्या में जगह जगह पर जहां उनकी इच्छा होती थी स्टॉल पे लगवा देता था। तो इस तरीके से दान पुण्य हो जाता था, विनोद पांडे का भी काम हो जाता था और जो श्रद्धालु होते थे, भक्त होते थे, उनका भी काम हो जाता था। उसके अंडर में 40 से 50 लोग काम करते थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ लड़के भी थे। तो उन्हीं में जो है वह महिमा भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 100 या 200 लोगों के लिए ही प्रसाद बनवाकर वितरण करना चाहते थे, तो यह लोग उनका काम नहीं करते थे। तो महिमा देखती है कि ऐसे तो मैं भी काम कर सकती हूँ कि जो छोटे छोटे लोग हैं इनके लिए तो मैं काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों वह वही काम करने लगती है। अब एक दिन अयोध्या में जो बजरंगी था, फैजाबाद से उसका घर जो है वो 40 किलोमीटर और दूर होता है। एक जगह छावनी के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसका घर था। दोस्तों फरवरी महीने में बजरंगी जो महिमा का पति था, अयोध्या जाने का मन बनाता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो बिल्कुल आनंदित हो जाता है। वो वहां पर 1-2 दिन रुकने का फैसला करता है और एक जगह वह भंडारा खा रहा था तो सोचता है कि मैं भी क्यों ना भंडारे का आयोजन करूं। तो एक लड़का जो कि पूरी सब्जी दे रहा था सबको, बजरंगी उससे पूछता है कि भाई मैं भी भंडारा बंटवाना चाहता हूं, तो तुम बता सकते हो कि ये कैसे हो पाएगा। तो बोलता है बहुत आसान है, अभी मैं आपको अपने मालिक से मिलवाता हूँ। दोस्तों विनोद पांडे को फोन करता है, पांडे जी आते हैं और जब बजरंगी उनसे मुलाकात करता है तो बोलता है मुझे भी जो है वो प्रसाद वितरण करना है, तो क्या खर्चा आएगा। तो बोलता है कितने लोगों का करना है। तो बजरंगी बोलता है 200 लोगों का मुझे भोजन बनवाना है। तो जो पांडे जी थे वह मना कर देते हैं, कहते हैं भाई मैं तो 1000 से ऊपर लोगों का बनवाता हूँ, महज 2000 से 5000 या 10,000 और 100 से 200 या 500 लोगों का मैं नहीं करवाता काम। अब दोस्तों बात करके वह तो चले जाते हैं, लेकिन फिर लड़का कहता है क्या हुआ साहब। तो बोलता है यार वो तो कह रहे हैं कि मैं 200 लोगों का भोजन नहीं बनवाता। तो उसने बोला अच्छा आपको 200 लोगों का बंटवाना है। तो उसने बोला हाँ 200 से 300 हो जाए। तो बोलता अच्छा एक दीदी है, मैं उनसे बात करता हूँ। दोस्तों महिमा की बात करता है। अब महिमा को महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिल ही जाता था। अब उस दिन उसका काम नहीं था तो फोन लगाता है कि दीदी कहाँ पर हो। तो कहती है मैं तो अपने घर पर हूँ फैजाबाद। तो कहती है अगर आप आ सकती हो तो काम है कुछ। अब दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी पर था, वो आधे घंटे में आकर पहुँच जाती है। अब दोस्तों आधे घंटे के बाद जब महिमा आकर पहुँचती है और बजरंगी से उसका आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब दोस्तों दोनों तो पहले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो बजरंगी कहता है कि तुम भी यही काम कर रही हो। तो महिमा कहती है क्यों, कोई पाप है क्या इसमें। तो कहता है नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कैसी हो तुम। तो कहती है कि कैसी हूँ, ठीक ही हूँ। तो बोलता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मिलोगी मुझसे। तो महिमा कहती है क्यों, मैं कोई मेले में खो गई थी या मैं कोई बचपन में गुम हो गई थी। क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं था, फैजाबाद में मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या आपको पता नहीं था। अगर तुम मिलने के लिए ही सही वहां पर एक बार आ जाते तो क्या, जैसे तुमने मुझे भगा दिया है तो क्या मैं भी तुम्हें भगा देती। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद बजरंगी को तो कोई जवाब ही नहीं। फिर वो कहती है चलो छोड़ो, आपकी तो बात अलग ही है,
आप भंडारा बनवाना चाहते हो, बंटवाना चाहते हो, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने मेरे साथ जो भी किया कोई बात नहीं, कम से कम आज आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है? तो बोलता है कि 200 लोगों का बनवाना था, लेकिन अब जब तुम ही मिल गई हो, तुम ही काम कर रही हो, तो 500 लोगों का बना दो। कहती है ठीक है, कल आपको 10 बजे तक तैयार मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग फैजाबाद चले जाते हैं। वो कमरा एक ले रख थी बड़ा सा, जिसमें उसने बड़ा सा किचन बना रखा था। उसमें बहुत सारे भगोड़, सिलेंडर वगैरह सब कुछ था। जब भी कोई उनसे बात करता था कितने लोगों का खाना बनाना है, तो वो वहीं पर बनाया करते थे और उसके बाद टेम्पो में भर के वो अयोध्या में भिजवा दिया करते थे। तो वो अपने किचन पर लेकर जाती है, कहती है कि यहीं पर आपका खाना बनेगा। वो लिस्ट बना देती है, कहती है जाओ ये सब सामान लेकर चले आओ। तो बजरंगी कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे जाऊंगा ये सब सामान खरीदने, इतना सारा सामान मैं कैसे ला पाऊंगा यहाँ पर, तुम्हें तो दुकान वगैरह पता होगा। तो महिमा कहती है कि अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा, दुकान वाला मुझे देखते ही 10 पर कमीशन काट देगा। 10,000 का सामान तुम्हें 11,000 में मिलेगा, क्या फायदा है? तो कहता है कोई बात नहीं, चलो कमीशन ही ले लेना तुम। अब दोस्तों बजरंगी हंस देता है, महिमा भी मुस्कुरा देती है। दो नई दुकान पर जाते हैं, करीब 15,000 का सामान लेते हैं। उसके बाद आते हैं तो वहां पर वह कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम भी अपने पैसे ले लो। वह राशन के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट करता है, लेकिन एटीएम से 25,000 निकाल लाता है और 10,000 गिनते हुए उसको देने लगता है। महिमा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी ही तरफ से बनवा के लगवा दूंगी, कल तुम वहां पर बंटवा देना। अब बजरंगी कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, इतना भी गैर मुझे मत समझो। तो वह कहती है कि मैं कहाँ गैर समझ रही हूँ, गैर तो तुम समझ रहे हो जो पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम हारी कुछ नहीं लगती, क्या तुम मेरा जरा भी सहयोग नहीं लेना चाहते? इसमें अब दोस्तों उसके बाद जो बजरंगी था उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो तुम्हें अपना ही समझता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो वह कहती है कि इतने दिनों तक तुम्हें अपने भूल का एहसास नहीं हुआ, आज अयोध्या में आए तभी तुम्हें अपने भूल का एहसास हो रहा है। कहती है चलो छोड़ो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 1,000 रुपए भगवान की दया से कमा लेती हूँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों वह कहता है कि नहीं प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों अपना कान पकड़ के उसके सामने उठने बैठने लगता है, तो महिमा जो थी उसको पकड़ लेती है, कहती है कि बस करो, रहने दो, अभी जो काम करना है वह काम करते हैं। अब दोस्तों अगले दिन वह 4-5 औरतों को बुलाती है और 500 लोगों का वहां पर हलवा पूरी और छोला बनता है और उसके बाद टेम्पो से लादकर वह लोग 10 बजे अयोध्या में पहुंचते हैं, एक जगह खड़े होकर बांटने लगते हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में उनका जो सारा प्रसाद था वो लोगों को बांट देते हैं और दोनों जैसे एक पति और पत्नी थे उसी तरह मिलकर काम करते हैं और उसके बाद वो अपना सामान बर्तन वगैरह टेम्पो से भिजवा देती है। उस कमरे पर जो कि 3-4 महिलाएं होती हैं उनसे कहती है तुम लोग चलो अभी मैं आती हूँ। दोस्तों यह दोनों लोग जाते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, फिर अयोध्या में घूमते हैं और दोनों पति पत्नी तो थे ही, एक होने में उनको टाइम नहीं लगता, दोनों आराम से अयोध्या में घूमते हैं। अब दोस्तों बजरंगी और महिमा एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद महिमा अपनी एक जो औरतें होती हैं उसके ग्रुप में जो 5-7 औरतें थी उनमें से एक से कहती है कि दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, यह मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप यह काम कर सकती हो तो करो। उसके बाद वो कहती है ठीक है बहन, जैसा तुम करती थी वैसा अब मैं करूंगी। अब दोस्तों उसके बाद बजरंगी और महिमा अपने घर आ जाते हैं छावनी, जहां पर उसके सास ससुर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं।
दोस्तों, 1 साल के वनवास के बाद आखिरकार बजरंगी और महिमा का अयोध्या में मिलन होता है और उसके बाद अपने घर आते हैं। खुशी खुशी दोनों रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।